नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई मोदी जी की जो यात्रा मलेशिया में हुई है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और इसमें भाई एक तीर से इतने शिकार हुए हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। सबसे बड़ा टारगेट जो मलेशिया के साथ डील करके भारत को हुई है उसमें सबसे बड़ा निशाना है चाइना, नंबर वन। और दूसरा है पाकिस्तान। आप सभी को याद होगा कि मलेशिया के एक प्रधानमंत्री थे या हेड ऑफ स्टेट थे, वो भारत के खिलाफ न जाने क्या क्या बातें चल रही थी। और भाई मलेशिया जो है ना, वो एक टेररिस्ट है। मुस्लिम स्कॉलर भी जो बोलते हैं अपने आप को, उसको मलेशिया में होस्ट कर रहा है। तो समझ लेते हैं इस ट्रेड डील की। और जो भी मलेशिया के साथ बात हुआ है उसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डील ये महसूस हो रही है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा संकेत गया है। चिप की डील हुई है। अभी जो व्यापार है मलेशिया के साथ वो कम से कम 19 बिलियन डॉलर का है, जहां पर हम लोग ज्यादातर प्रोडक्ट मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इस ट्रेड डील को कम करना होगा। और ये जो सेमी कंडक्टर और चिप की बात है ना, उसमें मलेशिया का भी एक हाथ है। सभी को लगता है कि भाई ताइवान में ही चिप बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिप जो है ना बहुत टाइप के होते हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी का वो ताइवान में बनता है, फिर जापान में भी बनता है, चाइना में भी बनता है, साउथ कोरिया में जो सैमसंग कंपनी है वो भी बनाती है। और उसमें लगने वाले जो कंपोनेंट है ना, वो अलग अलग जगह से सोर्स किए जाते हैं। मलेशिया भी उनमें से एक है। तो मलेशिया का जो जियो लोकेशन है ना, वो बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट आप सभी लोग जानते होंगे, जहां से ये जो मैप में एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पर जो मलाक्का स्ट्रेट है ना, यहाँ पर हमें कंट्रोल चाहिए। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। सो इसकी निगरानी के लिए मलेशिया के साथ डील करना भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए आगे चलते हैं भाई। मिशन 2026 मलेशिया चैप्टर, ये क्या है? पीएम मोदी चूज मलेशिया एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन ऑफ 2026, fulfilling a promise made to PM Anwar Ibrahim during the 2025 ASEAN Summit। जो मोदी जी ने वादा किया था उसको निभाया। दिस विजिट मार्क्स द थर्ड प्राइम टाइम पीएम मोदी हैज विजिटेड कुआलालंपुर। मतलब अपने कार्यकाल में ये तीसरी बार मलेशिया जा रहे हैं। बट द फर्स्ट सिंस द रिलेशनशिप वॉज अपग्रेडेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। The timing is critical as India eyes a $5 trillion economy and Malaysia seek to diversify its strategic dependence away from traditional power blocks. Global observers are calling this a strategic trust era where India moves from act east to lead east through deep economic integration. The India angle is clear: securing a reliable partner in the heart of the ASEAN region to counterbalance the regional hegemony। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इसमें आप समझ सकते हो, चाइना के इन्फ्लुएंस को मलेशिया में कम करना। यही एक क्राइटेरिया है जिसके लिए हम लोग वहां पर गए हैं। दूसरा है पाकिस्तानी एंगल भी इसमें साफ साफ आ जाता है। आप सभी को अगर याद नहीं हो तो भाई जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है, उसने यहां तक बोल दिया था कि मलेशिया इज इन द एडवांस्ड टॉक टू परचेज पाकिस्तानी जेट्स। मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया को हम लोग अपने साथ करना चाह रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मलेशिया में जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं उनमें दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर शायद यूनाइटेड अरब इमिराट्स है। तो ये भी एक पीपल टू पीपल टाई अप हो सकता है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वाया स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, बायलैटरल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। ट्रेड हिट अ रिकॉर्ड 18.9, मतलब 19 बिलियन डॉलर का ट्रेड 2025 में हो गया था। अभी टारगेट है कि इसको बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर करना चाहिए।
मलेशिया इज करेंटली इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द आसियान रीजन। पहले नंबर पर शायद सिंगापुर है और दूसरे पर वियतनाम है, तीसरे पर मलेशिया है। सो आसियन रीजन मेकिंग इट अ मतलब कॉर्नर स्टोन है इन्वेस्टमेंट एंड की सेक्टर। द सीईओ फोरम इन कुआलालंपुर सो अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम जायंट्स लाइक पेट्रोनास, खानजास एंड फिशन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो पेट्रोनास वहाँ की तेल वाली कंपनी है जो पेट्रोनास ट्विन टावर कुआलालंपुर में है, इसी के नाम पर बना हुआ है। फिशन इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम होता है, इंडिकेटिंग मैसिव इनकमिंग एफडीआई फॉर इंडिया। मतलब मलेशियन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने वाली है। इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स मैसिव मार्केट स्केल टू इनवाइट मलेशियन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। मलेशिया जो है ना एक छोटा सा देश है, मुश्किल से 2-3 करोड़ की आबादी होगी, बट इकोनॉमिकली फाइनेंस सेक्टर में उसका बहुत बड़ा योगदान है और ये एक गुड डिसीजन है। Strategic rebalancing and risks. The India angle focuses on reducing the trade deficit by exporting more high value services, meat and aluminium to the Malaysian market। तो हमारा खुद का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम लोग मलेशिया से ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई मलेशिया हमसे भी कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदे। जनरली जो आप पाल्म ऑयल खाते हो वो हम लोग मलेशिया से ही मतलब इंपोर्ट करते हैं, और जो रबर है ना जिससे टायर बनता है उसका भी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है मलेशिया। डंपिंग द डॉलर, अब ये एक संकेत यही है कि लोकल करेंसी ट्रेड वॉस्त्रो मैकेनिज्म एंड लोकल करेंसी फ्रेमवर्क बोथ नेशन हैव ऑपरेशनलाइज्ड अ फ्रेमवर्क टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी। देखो अभी क्या है कि जो दोनों देशों के बीच बायलेटरल ट्रेड होता है उसमें सेटलमेंट, चाहे हम कोई भी सामान मलेशिया से खरीदे या मलेशिया हमसे खरीदे, दोनों पार्टी मतलब इंडिया बोलता है कि भाई तुम हमें डॉलर में पैसा दो और मलेशिया भी बोलता है मुझे डॉलर में पैसा दो। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो प्रीसियस डॉलर है ना वो खर्च ज़्यादा होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इससे मलेशिया को भी फ़ायदा होगा और भारत को ही फ़ायदा होगा। अब ये है कि डॉलर में ही ट्रेड क्यों करते हैं। देखो अगर मलेशिया डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा तो वो इंडियन रुपीस लेगा, लेकिन इंडियन रुपीस को कोई मानता नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि मलेशिया और इंडिया दोनों रुपीस में ट्रेड करेंगे और वो रुपी और मलेशियन रिंगत उन दोनों के साथ टाई अप होने वाला है। यूपीआई के साथ इसका कनेक्शन कुछ ही समय में हो जाएगा, मोदी जी ने बोला है। दैट्स अ गुड न्यूज। सिंगापुर के साथ हो चुका है आसियान में, अब मलेशिया के साथ भी हो जाएगा। Strategic sovereignty and cost reduction. The move aims to bypass the volatility of the US dollar, reducing transaction cost for business. The India angle is about financial sovereignty by delinking from the United States dollar. ये अमेरिका के लिए भी एक संकेत है कि भाई जो आपका यूएस डॉलर है ना उसको हम लोग नहीं मानते हैं। अब देखते हैं अमेरिका इसके ऊपर क्या बोलता है। रूपी इंटरनेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैलेंस चैलेंज। तो इससे क्या है कि अगर हम इस तरीके से ही ट्रेड डील करते रहें तो अपने इंडियन रुपीस को भी मतलब एक ब्रांड मिल जाएगा। सक्सेसफुल इन यूएई एंड सिंगापुर, ये जो भी सिस्टम है रुपी में ट्रेड करने का वो सिंगापुर और यूएई में हो चुका है। Future complication, the success depends on balancing the trade volume on so that both currencies are held in sufficient reserves by respective bank। देखो अब क्या है कि जैसे कि रसिया के साथ हम लोग तेल खरीदते हैं तो हम लोग ही मतलब बहुत सारा पैसा दे दिए तो उनके लिए जो इंडियन रुपीज है उसका कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो अभी क्या है कि उतना ही मात्रा में पैसा मलेशियन रिंगट इंडिया के पास आएगा और उतना ही मात्रा में जो इंडियन रुपीस है वो मलेशिया में होगा। तो ट्रेड इससे बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेड में डेफिसिट कम होगा तो दोनों की करेंसी को बहुत फ़ायदा होगा और डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। डॉलर में जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना उसका कॉस्ट भी होता है। चिप्स फॉर द वर्ल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। सारे लोग
जो भी है ये सब के सब चिप के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मलेशिया टेक सुपर पावर स्टेटस, मलेशिया कंट्रोल 13 to 15% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर back in value chain assembly testing and packaging. The new exchange of nodes on semiconductor cooperation, मतलब समझ लो कि 10 से 15% तक मलेशिया जो है ना इकोसिस्टम जो है ना चिप का उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो अपने लिए तो बहुत बड़ी फायदा की बात है, क्योंकि हम लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास कंपनी के साथ टाई अप करिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया एंड अलायंस, इंडिया ब्रिंग्स इंटीग्रल IC design expertise and massive fabrication incentive, while Malaysia provides 40 years of mature industrial experience and skilled labor. This deal is direct hit to China plus one strategy, and global MNCs like Intel and Infineon look to shift operation to India Malaysia corridor. जो कंपनी है, जो क्वालकॉम हो गई, ब्रॉडकॉम हो गए और इंटेल, ये सारी कंपनी जो चिप बनाती है वो आसानी से इस ट्रेड डील के साथ अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुई है तो मलेशिया भारत में इन्वेस्ट करेगा और उनका जो एक्सपर्टीज है वो हमें चाहिए। द इंडिया एंगल एंड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, द इंडिया एंगल इज अबाउट द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन partnering with Malaysia speeds of India's goal of becoming a global hardware hub। इससे अपने देश को भी फायदा होने वाला है। फिनटेक डिप्लोमेसी, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जैसा कि मैंने बताया यूपीआई ट्वीट नाउ लिंकेज एंड रियल टाइम रेमिटेंस। A landmark agreement links India's UPI with Malaysia's Due Now। जैसे इंडिया में यूपीआई है उसी तरीके से वहाँ पर ड्यूट नाउ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो भाई वहाँ पर जो मलेशिया में भारतीय लोग रहते हैं वो आसानी से रुपए में पैसा भेज सकते हैं, जो कि सिंगापुर में भी हो चुका है और यूएई में भी हो चुका है। यहाँ भी कुछ समय में ये स्टार्ट होने वाला है। स्लैशिंग cost and the India angle DPI as soft power. It significantly reduces the 5 to 7% fees traditionally charged by international wire transfer and credit card. The India angle is promotion of digital public infrastructure as a soft power tool। अभी क्या है, कोई भी भारतीय जो मलेशिया में रहकर जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जॉब करते हैं और वो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वीज़ा के थ्रू पेमेंट भेजते हैं तो उसमें फीस लगता है, लेकिन इससे वो एलिमिनेट हो जाएगा तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट नेक्सस एंड द साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। अब सभी लोग जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे दुनिया भर के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट नेक्सस, अ मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट टू लिंक पेमेंट सिस्टम अक्रॉस ASEAN and the global south। Integration requires rigorous cyber security alignment, which both countries have pledged to tackle through new digital council। ये भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। गार्डिंग द मलाक्का मैरीटाइम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मलाक्का जो स्ट्रेट है ना, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पर मतलब भारत को एक्सेस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मलेशिया के साथ जो ये डील हुआ है इसमें डिफेंस के बारे में बहुत बड़ी चर्चा की जा रही है। एयर एंड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, SU30 forum established for technical sharing and maintenance, expanded security cooperations, includes counter-terrorism, intelligence sharing, and a special focus on maritime domain awareness। A new strategic affairs working group, ये भी डिफाइन किया गया। सुखोई 30 जो है ना उसमें हमारी एक्सपर्टीज है तो हम लोग चाइना मलेशिया को इसमें हेल्प कर सकते हैं। The Strait of Malacca is crucial choke point for India's trade. A secure Malaysia is vital for India's energy security। देखो मलेशिया में जो मलाका स्ट्रेट है ना वो मलेशिया के साथ लगा हुआ है और इसको सिक्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रेटजिकली भी फ्यूचर में अगर चाइना के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं
इस पोजीशन पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे लिए बहुत फायदा है। Strategic angles and challenges in the India angle involves selling Indian made defense platform जैसे ब्रह्मोस और तेजस to modernize Malaysian fleet. The challenge is Malaysia's non-aligned stance, balancing relations with India, China and US. मलेशिया भी भाई इंडिया की तरह है कि भाई वो किसी एक मतलब कोने में नहीं जाना चाहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो ब्रह्मोस और तेजस मिसाइल हमसे खरीदे। अब देखते हैं कि इसमें हमारी डील होती है कि नहीं होती है। शेयर्ड हेरिटेज द तमिल लैंग्वेज कनेक्ट, आपको अगर नहीं पता है तो भाई हजारों सालों से मलेशिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है तमिलियन पॉपुलेशन की दैट आर हिंदू ओरिजिन। PM Modi highlighted shared love for Tamil language as a living bond connection nation. Malaysia is the home of world's third largest Indian diaspora, 90% of whom are from the Tamil origin, forming a powerful living bridge. देखो, मलेशिया में मलेशियन लोग भी रहते हैं, चाइनीज ओरिजिन के भी लोग रहते हैं और इंडियन ओरिजिन के भी लोग रहते हैं, और वो अभी नहीं गए हैं भाई। दे आर बॉर्न एंड बॉट अप अक्रॉस लाइक चोला डायनेस्टी के समय से ही भारत और मलेशिया के बीच ये संबंध है। इंडिया विल इस्टेब्लिश अ थिरुवल्लुवर सेंटर एंड यूनिवर्सिटी मलाया टू प्रमोट द स्टडी ऑफ क्लासिकल तमिल लिटरेचर एंड इंडियन फिलोसफी। तमिलियंस वहाँ पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। An audio-visual co-production agreement brings Indian-Malaysian film music industries closer. The India angle uses this cultural affinity for people-first policy. That's a good sign. Expanding footprint, the new consulate in Sabah. अब क्या है कि भाई ब्रूनो ई के बगल में सबा है, वहां पर हमने एक काउंसलेट खोला है, इंडिया फर्स्ट एवर काउंसलेट जनरल इन सबा, लोकेटेड ऑन द स्ट्रेटेजिकल वाइटल ब्रूनोई आइलैंड, अ गेटवे टू द सुडू सी, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एन इसेंशियल हब फॉर फ्यूचर एनर्जी एंड मैरीटाइम ट्रेड। अब ये काउंसलेट क्या होता है भाई? लोगों की सुरक्षा के लिए होता है और ये स्पाई के लिए भी काम होता है, तो दैट्स अ गुड साइन। Engaging East Malaysia and diaspora, direct support for the growing Indian professionals and workers in East Malaysia economic signals intent to engage beyond the capital, reaching into resource rich eastern state. ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटेजिक एंड काउंसलर डिप्लोमेसी, इससे क्या हुआ कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में जो जहां पर ये गेटवे बना है सुलू सी के पास, वहां पर लोगों को फायदा होगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो लोग भारत में आना चाहते हैं। ब्रेन गेन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ एंड TBET मोबिलिटी, PM अनवर praised Indian Center of Excellence and committed to sending Malaysian students for STEM and medicine. And MOU on vocational training aims to standardize certification, allowing skilled workers to move seamlessly between the two nations. अब दोनों के बीच में भाई सेंटर ऑफ मोबिलिटी बनेगा ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और मलेशियन स्टूडेंट हैं एक दूसरे के देश में आसानी से जा सकते हैं। ये हमेशा से ही भारत का तिरुवल स्कॉलरशिप एंड AI लेबर कॉरिडोर, अब ये भी बनने वाला है। अनाउंस टू इनकरेज मलेशियन स्टूडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू परस्यू हायर स्टडीज इन इंडिया, दिस क्रिएट्स अ लेबर कॉरिडोर फॉर 21st सेंचुरी। AI में भी चाहिए अपने पास बहुत सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर मलेशिया के जो इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट हैं वो आसानी से भारत में आ सकते हैं। ग्लोबल एजुकेशन हब, द इंडिया एंगल इज the Study in India program expansion aiming to turn India into global education hub and earn foreign exchange success depends on the mutual recognition of degrees, an era where the two countries are currently working on technical alignment। चलिए यहाँ पे जो भारतीय यूनिवर्सिटीज है उनको फायदा होने वाला है। जीरो टॉलरेंस द सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, PM मोदीज क्लियर मैसेज, नो डबल स्टैंडर्ड, नो द, इसका मतलब साफ है भाई कि नो टेररिज्म। मतलब क्या बोला जा रहा है? पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट किया जाए, दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी है।
ज्वाइंट एक्शन इन FATF एंड UN अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड इमर्जिंग टेक। ऑब्वियस सी बात है, FATF में दोनों मिलकर के टेररिज्म के खिलाफ बोलेंगे और टारगेट कौन रहेगा? पाकिस्तान। ब्रॉडनिंग सिक्योरिटी स्टेप, मलेशिया ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, न्यू एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग करप्शन फॉर गवर्नमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। अब मलेशिया है ना, वहाँ बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, तो वहाँ पर बहुत सारे गलत सलत काम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए भारत को कुछ फायदा होने वाला है। द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, इंडिया एंगल सिक्योरिटी जीरो टॉलरेंस फ्रॉम अ की मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट फिक्शन टू स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। तो मलेशिया भी अपने पास आने वाला है। द ब्रिक्स पाथ, मलेशिया ग्लोबल एम्बिशन, मलेशिया ऑफिशियली वेलकम्ड इंडियाज 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप एंड सीक्स फुल मेंबरशिप, मतलब मलेशिया भी ब्रिक्स में आना चाहता है। इंडिया रीअफर्म सपोर्ट फॉर मलेशिया एज ब्रिक पार्टनर कंट्री, अ वाइटल वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। UNSC रिफॉर्म्स एंड शिफ्टिंग पावर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसका कोई वैल्यू रहा नहीं है, तो इसका मतलब आई डोंट केयर। द इंडिया एंगल एंड द थर्ड वे, द इंडिया एंगल बिल्ड्स अ सदर्न ब्लॉक टू पुश इंडियाज ग्लोबल एजेंडा। चलिए, ये भारत के लिए अच्छी बात है। अब आ जाता है बियॉन्ड डिप्लोमेसी अ न्यू इकोनॉमिक एरा। ये जो डील हुआ है डिफेंस के साथ साथ जो इकोनॉमिक है ना, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड टेक पार्टनरशिप, जो सेमी कंडक्टर के साथ जो डील हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चिप्स, करेंसी एंड कल्चर, ये अगर समराइज किया जाए, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इससे अपने देश को क्या फायदा होता है। आप क्या सोचते हो दोस्तों? इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।